गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज आपके सामने फिर से लाइव हूं मैं। आज हम कुछ खास बात से टेंशन भी है, परेशान भी हैं। काफ़ी 2 दिन से सोच रहा हूं इस बात को कि जो हमारे देश में हो रहा है छोटे बच्चों के साथ रेप की घटनाएं, छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्हें भगवान का रूप का हम दर्जा देते आए हैं। हमारे देश में छोटी छोटी कन्याओं को, बच्चों को हमने ऊपर वाले का रूप माना हुआ है। तो ये क्या हो रहा है हमारे देश में, जो हमारे बुद्ध का देश है, गांधी का देश है, शांति का देश है। समस्त संसार में हम लोगों ने पाठ पढ़ाने का काम किया है और आज की पोजीशन क्या हो रही है, इसका रीजन सोचना ही होगा हम लोगों को। कब तक हम अवॉइड कर पाएंगे? हमारे देश में लोग अपने बच्चों को स्कूलों में जाने में डरने लगे हैं, बसों में भेजने में डरने लगे हैं। आखिर क्या कारण है? अगर हम इसकी गहराई में नहीं जाएंगे तो हमारा देश धीरे धीरे गर्त में जाएगा। हमारे यहाँ इनके साथ साथ कई और परेशानियां बहुत बड़ी हैं। जातिगत हिंसा, स्थानीय हम लोग बट गए। हम लोग जोड़ने की जगह बटने का काम कर रहे हैं। गुजराती कहते हैं हम गुजराती हैं, राजस्थानी हो गए। सभी अपने अपने हिस्सों में बटने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम किया। फॉरेन में अगर हम लोग जाते हैं तो वहां क्या होता है, अगर हमें इंडियन, एशियन ही मिल जाता है तो लगता है कि हमारा कोई भाई मिल गया। लेकिन यहां हम लोग जुड़ने की जगह हम लोग डिस्ट्रीब्यूट होने का काम कर रहे हैं और आपस में इसके कारण नमक और खटाई ये डलने का काम हो रहा है। ये नमक और खटाई आपसी वैमनस्य का कारण है। और इससे क्या होता है कि जैसे अपन ने नमकीन बनाया तो नमक और खटाई डालेंगे तो वो फैलेगा, वो आपस में जुड़ेगा नहीं, उसमें जुड़ाव नहीं होगा, एकता नहीं होने वाली। लेकिन अगर हम मिठास डालेंगे, रिश्तों की मिठास, प्यार की मिठास, तो आप देखें कि लड्डू बंधेंगे और काफी देर तक बंधने वाले हैं। हमारे देश की शक्ति मजबूत होगी। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोग आपसी जातिगत द्वेष बना रहे हैं, जातिगत हिस्सों में बट रहे हैं। तो निश्चय ये विवेकहीनता का एक ऐसा दौर चल आ गया है जो आने का कारण, अगर हम लोग नहीं ढूंढेंगे तो निश्चय ही हमारा देश आगे और गर्त में जाने वाला है। गलती हमसे कहां हुई? गलती निश्चय ही हमारी विवेकहीनता है। और हम सामूहिक रहे, और वो भी बच्चों के साथ, तो निश्चय ही विवेकहीनता ज्यादा बड़ी हो गई है, सामूहिक विवेकहीनता हो गई है। इसका रीजन अगर हम लोग ढूंढते हैं तो हम लोग के आजकल कोई आदर्श नहीं बचे। हमारी माँ प्रथम गुरु हुआ करती थी। माँ बचपन में सिखाती थी कि बच्चा वो चींटे को पैर से दबाओ मत, उसको लगेगी, उसको रोएगा, उसकी माँ को लगेगी, बेचारा कितना रोएगा। लेकिन आज सारी बातें हमारी माँ लोग भी इन चीजों को नहीं दे रही। छोटी छोटी कहानियां सुनाया करते थे, शिवाजी की कहानी, जिससे हमारे देश में देश प्रेम बढ़ता था। आजकल जो कहानियां फीड हो रही हैं बच्चों के मन के अंदर डाली जा रही हैं, वो किसकी हैं? अडानी की, जिन्होंने गलत काम किया और देश को लूटने का काम किया। उनके वो आदर्श बन गए। पिछले 50 सालों से हमारा कोई आदर्श ही नहीं है। और हमें जो फीडिंग मिल रही है टीवी चैनल से, मीडिया से, हमको और हमारे बच्चों को, वो बहुत ही गलत फीडिंग है और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं। हम विवेकहीनता के कारण हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। हम उसमें एंजॉय कर रहे हैं। भाभी जी घर पे हैं, एक सीरियल आता है, पड़ोसी अपनी पत्नी को छोड़ के अपने पड़ोस की पत्नी के पीछे पड़ा हुआ है और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। ये हमारी विवेकहीनता नहीं तो और क्या है? साम दाम दंड भेद को हम बड़ा अच्छा समझ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? बाई हुक या बाई कुक। या तो हुक से खींच लो या कुक करके पकाओ। तो कुक करके कौन पकाने वाला है? मेहनत कोई नहीं करना चाह रहा। लोग चाहेंगे कि हुक से खींच लो। मतलब हम जो शिक्षा दे रहे हैं टीवी के माध्यम से बहुत ही गलत दे रहे हैं और हम खुद ही एग्जामिन नहीं कर पा रहे क्योंकि विवेकहीनता है ना। तो बिन सत्संग विवेक ना हुई। हमें सत्संग कहां से मिलना चाहिए? प्रथम गुरु माँ, वहां से। हमारे बचपन के जो टीचर हैं उनके द्वारा हमको नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा के द्वारा हम बच्चों को इंप्रूव कर सकेंगे, उनके अंदर वो भावना डालेंगे। विवेकहीनता दूर करने के लिए हमें टीवी चैनल के ऐसे प्रोग्राम्स, इंटरनेट के ऐसे लोगों को जो तोड़ने का काम करते हैं, उनको हटाना होगा। और इसका काम आजकल इंटरनेट का मीडिया और पार्टीज करने लगी हैं इलेक्शन के चक्कर में
और वो अपने को बढ़ाने का काम नहीं करते, वो सामने वाली लकीर को छोटा करने का काम कर रहे हैं, मतलब उसकी बदनामी करना। उससे क्या होगा, आपको अपने आप को सिद्ध करना पड़ेगा कि करें, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को छोटा करने का, उसकी बुराई करने का, उसकी गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। तो विवेकहीनता का इस दौर के लिए हमें एक लंबा संघर्ष करना पड़ेगा। अगली पीढ़ी जो हम लाएं वो निश्चय ही कमाल करेगी, इंडिया का नाम रोशन करेगी अगर हम ये करें। टीचर बहुत बड़ा गुरु होता है, वो प्रलय और निर्माण दोनों करा सकता है, देश को समृद्ध से समृद्ध करा सकता है। ब्राजील वगैरह देश में टीचर अगर कोर्ट में पहुंच गया तो पूरा कोर्ट खड़ा हो जाता है, बहुत सम्मान होता है। लेकिन हमारे यहाँ टीचर को सबसे निम्न कैटेगरी माना जाता है। तो जब हम चाणक्य का तो कहना है कि प्रलय और निर्माण दोनों टीचर के, गुरु के गोद में पलते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त का निर्माण किया, सम्राट बनाया। आजकल के टीचर, क्योंकि वो खुद सेटिस्फाई नहीं है, हम उनकी तरफ ध्यान नहीं देते और हम ऐसे लोगों को टीचर बना रहे हैं जो कि सक्षम नहीं है। हमारे आदमी इस समय सक्षम नहीं बनना चाहते, वो क्या बनना चाहते हैं, टारगेट चाहिए, हमको ये पोस्ट चाहिए, जबकि सक्षमता मेन चीज है। काबिल बनाएं, हम अपने बच्चों को काबिल बनाएं, हम टारगेट अचीव करने के पीछे लग जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। विगत वर्षों में, पिछले 50-60 वर्षों से कोई ऐसा हमारे सामने आइडल नहीं बना, कोई ऐसा आदर्श स्थापित नहीं किया किसी ने कि हम जिसको कॉपी करने का काम करें। हमारे नेताओं को भी चाहिए कि वो एक आदर्श स्थापित करें, वो अपने मिलने वाले भक्तों को कम करें, अब कुछ ऐसी चीजें करें जिससे दिखे कि वो देश के लिए कर रहे हैं, तब हम दूसरे से बात कर सकेंगे। हम खुद करके दिखाएंगे, हमें ये सारी चीजें खुद ही करनी होगी। नेताओं को भी अपने भत्ते वगैरह में अपनी कटौती करनी होगी, ऐसे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करके दिखाएं, ऐसी सीढ़ी बन के दिखाएं जिसकी हजारों कॉपी हम लोग बनने को तैयार हैं, हमारा देश बनने को तैयार है। लेकिन हमारे सामने आदर्श स्थापित करना शीर्षस्थ नेतृत्व का काम है। टीचिंग कराना बच्चों के लिए, जो माँ को भी एजुकेटेड कराएं, तभी तो बच्चों को एजुकेट कर पाएगी। तो हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हम पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं। हम अपने देश को बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट तो हो। अभी हम टारगेट सेल्फ के लिए कर रहे हैं, हम दुनिया के लिए कुछ नहीं करना चाहते। हम सोचते हैं कि छीनो नोचो, लेकिन अगर हम बांटने वाले बन जाते हैं तो हजारों नियामतें, मालिक का कहना है कि तुम बांटो, एक दोगे, ये गलत नहीं है कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। बिल गेट्स उदाहरण है, जितना उसकी संपत्ति है 7 बार पूरी दान कर चुका है और आज भी नंबर 1 पे है। प्यार बांटोगे, प्यार मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं आपसे कि आपको सेल्फ इंप्रूव करना है, सामने खुद को, दूसरे को सही नहीं करना, समाज अपने आप ठीक होगा। थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को देखते हैं, अच्छा लगता है। थैंक यू, धन्यवाद।